तो दोस्तों, सीएटी की तैयारी में एक टॉपिक है जो अक्सर मुश्किल लगता है, हरियाणा की नदियां, है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे इतना आसान बना देंगे कि ये कभी नहीं भूलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मुझे पता है, इतने सारे नाम हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किधर को जाती है, सब कुछ गड्डम मड्ढ हो जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। लेकिन बस अगले कुछ मिनटों में यही मुश्किल टॉपिक आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। हम इसे कुछ ऐसे समझेंगे, कुछ ऐसी ट्रिक्स देखेंगे कि सारा कंफ्यूजन कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, पक्का। अच्छा, तो हरियाणा की नदियों को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? बस इन्हें दो हिस्सों में बांट दीजिए। एक उत्तरी नदी सिस्टम जो शिवालिक की पहाड़ियों से पानी लेता है, और दूसरा दक्षिणी नदी सिस्टम जो अरावली की तरफ से आता है। बस इतना ही, सिंपल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी हरियाणा से बहने वाली नदियों की। एग्जाम के लिहाज से ये बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए, उत्तर में ये 5 मुख्य नदियां हैं: घग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती और यमुना। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, इनके उद्गम स्थल यानी ये निकलती कहाँ से हैं, इस पर सवाल अक्सर बनता है। अब उत्तरी नदियों में जो सबसे खास है वो है घग्गर। तो चलिए जरा घग्गर के सफर पे निकलते हैं। देखते हैं ये शुरू कहाँ से होती है, हरियाणा में कहाँ से आती है और फिर कहाँ जाके गायब हो जाती है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, ये नदियां अकेली नहीं बहती, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। देखिए कैसे। टांगरी का पानी जाकर मिलता है मारकंडा में, फिर मारकंडा का पानी सरस्वती में, और आखिर में सरस्वती भी घग्गर में मिल जाती है। एक पूरा नेटवर्क है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि एग्जाम के प्रेशर में ये सब याद कैसे रहेगा? इतने सारे नाम कौन किस में मिलती है, यही तो असली चुनौती है। तो चलिए इसका भी एक तोड़ निकालते हैं। बस ये एक लाइन, तुम श्री गणेश कहते हो शिव को, ये एक लाइन आपको उत्तरी नदियों का मास्टर बना देगी। यकीन नहीं होता? चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए जादू कैसे काम करता है। तुम से बनी टांगरी और यमुना, श्री से सरस्वती और गणेश से घग्गर। हो गए सारे नाम याद? और रुकिए, शिव को का मतलब है कि यमुना को छोड़कर ये सारी नदियां शिवालिक की पहाड़ियां से निकलती हैं। कमाल है ना? एक ही लाइन में नाम भी, उद्गम भी, और तो और जिस क्रम में ये नाम है लगभग उसी क्रम में ये एक दूसरे में मिलती भी हैं। चलिए, ये तो हुई उत्तर की बात। अब जरा हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में चलते हैं और वहां की नदियों को समझते हैं। तो दक्षिण हरियाणा की कहानी में ये 4 किरदार हैं: साहिबी, इंदौरी, दोहन और कृष्णावती। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये मौसमी नदियां हैं, मतलब इनमें ज्यादातर पानी बारिश के मौसम में ही होता है, और ज्यादातर ये नदियां राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा में आती हैं। और कभी-कभी ना एग्जाम में बिल्कुल सीधा साधा फैक्ट पूछ लेते हैं, जैसे कि इंदौरी नदी की लंबाई कितनी है? 198 किलोमीटर। इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या इन दक्षिणी नदियों के लिए भी कोई ऐसी ही मजेदार ट्रिक है? बिल्कुल है। इसके लिए भी एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको बस ये 4 अक्षर याद रखने हैं: D, K, S और I। तो DKSI का मतलब क्या हुआ? D से दोहन, K से कृष्णावती, S से साहिबी और I से इंदौरी। बस हो गई चारों नदियां याद, है ना? एकदम आसान। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं। जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो देखिए, याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं। पहली, हरियाणा की नदियां 2 सिस्टम में हैं, उत्तरी शिवालिक वाली और दक्षिणी अरावली वाली। दूसरी बात, उत्तरी नदियों की ट्रिक है तुम श्री गणेश कहते हो शिव को, और दक्षिणी नदियों की DKSI। और तीसरी, उत्तर की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है घग्गर और दक्षिण की है साहिबी। बस ये फ्रेमवर्क याद रखिए, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने मुख्य नदियों को तो समझ लिया, लेकिन सोचिए इन बड़ी नदियों के अलावा भी तो कितनी ही छोटी छोटी मौसमी धाराएं होंगी जो हरियाणा के गांव देहात और खेती को शेक देती है ना? तो ये टॉपिक हमें आगे और भी गहराई से सोचने और पढ़ने के लिए प्रेरित करता है।